सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम लेकर आए हैं कोस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर फोर्थ सेमेस्टर का। आप देख रहे हो इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं और आप सिंपल कैलकुलेटर इसमें यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश और हिंदी किसी में भी आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कोस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि 6 मार्क्स का है और एक थ्योरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको कोस्ट शीट बनाने को दिया है, इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आप देखो तो ये जो कोस्ट शीट बनानी है ना, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल है और थ्योरी भी दे रखी है। अब इसके और पार्ट में जो क्वेश्चन दे रखा है और इसके बाद आपको मतलब जो कोस्ट शीट बनानी है उसमें बस टर्म्स दे रखे कि प्राइमरी कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट। आपको पता होगा कि जब आप कोस्ट शीट बनाते हैं तो ये खुद ही सब ऑटोमेटिक निकलता ही है उसमें। फिर और में जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये क्वेश्चन है 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इसके अंदर एडजस्टमेंट करने हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में थ्योरी था, एडजस्टमेंट नहीं थे ज़्यादा, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है। और आपको जो थ्योरी क्वेश्चन है वो 3 नंबर का दे रखा है सिर्फ, जो इसमें आपको कोस्ट यूनिट और कोस्ट सेंटर पे शॉर्ट नोट लिखना है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपको ईओक्यू निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये 3 नंबर का है। और फिर उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है लीफो फीफो मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट, दोनों से करना है और ये 10 मार्क्स का है। तो आप ये देख सकते हो कि दोनों क्वेश्चन आपके सेकेंड यूनिट से हैं। देन उसके बाद इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन भी दे रखा है कि ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज और डिफेक्टिव का आपको ट्रीटमेंट दे रखा है। देखो क्वेश्चन जो है इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। आप थ्योरी छोड़ के मत जाइए, थ्योरी भी ऊपर ऊपर देख कर जाइए और प्रैक्टिकल भी अच्छे से करके जाइए। देन उसके बाद और में इसका क्वेश्चन है जिसमें आपको निकालना है, ये भी लेबर वाले चैप्टर से है, जिसमें आपको हेस्ले स्कीम से और हेस्ले राउने प्रीमियम स्कीम और टेलर डिफरेंशियल पीस रेट से आपको जो ये होगा आपकी वेजेस जो होंगी वो निकालनी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 9 मार्क्स का है। और इसी के साथ टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग जो है वो क्वेश्चन दे रखा है और एक्सप्लेन द मेथड ऑफ टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग इन ब्रीफ, ये भी 9 मार्क्स में दे रखा है, जो कि पूरा थ्योरी क्वेश्चन है। दोनों उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड, मेंशन आल्सो द बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये 6 मार्क्स में दे रखा है आपको और ये ओवरहेड वाली यूनिट से है, जो कि थर्ड यूनिट है आपके अकॉर्डिंग। देन इसका सेकेंड पार्ट जो दे रखा है, द फर्म हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC एंड 2 वर्सेस, आपको एक्सपेंसेस दे रखी हैं, फिर बेसिस दे रखे हैं। एंड देन उसके बाद आपको निकालना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्सपेंस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कैलकुलेट द आवरली रेट ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आपको री अपॉर्चमेंट करना है, देन री अपॉर्चमेंट करना है और फिर उसके बाद आवरली रेट ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कैलकुलेट करना है। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसके और में आपको 6 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन दे रखा है, अंडर ऑब्जर्प्शन और ओवर ऑब्जर्प्शन ओवरहेड को समझाने का, और हाउ आर अंडर एंड ओवर ऑब्जर्प्शन ओवरहेड ट्रीटेड इन कोस्ट अकाउंट। इसके 3 मेथड होते हैं ट्रीटमेंट के, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, ये 6 नंबर में है। और इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है मशीन आर रेट, ठीक है, ये भी इसी से है आपकी सेकेंड यूनिट से। और मशीन आर रेट में आपको कुछ थोड़े से एडजस्टमेंट दे रखे हैं, बट बहुत सिंपल एडजस्टमेंट, और ये क्वेश्चन 12 नंबर में है। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है कि आपको नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का क्या ट्रीटमेंट होता है प्रोसेस कोस्टिंग में, स्पेसिफाइड करा है कि प्रोसेस कोस्टिंग में क्या ट्रीटमेंट होता है वो आपको बताना है, जो कि 6 नंबर में है। देन उसके बाद आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है ईच यूनिट प्रोड्यूस, और आपको पूछा गया है कोस्ट प्रोसेस कोस्ट अकाउंट बनाने का, उसके साथ एबनॉर्मल गेन अकाउंट और लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। आपको 3 प्रोसेस अकाउंट हो जाएंगे, एक एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। देन उसके बाद, और इसमें आपको नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना है, एबनॉर्मल गेन और लॉस अकाउंट में नॉर्मल लॉस भी बनाकर आना, एबनॉर्मल भी बनाकर आना। तो ये आपको अगर देखो स्पेसिफाइड तो नहीं है, बट अगर आप बनाकर आते हैं तो कोई भी आपके मार्क्स काटने के चांसेस नहीं रहते। देन उसके बाद इसके और में एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग से है, आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर था, और ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन ये दे रखा है। और लास्ट में बोला गया है कि आपको प्रिपेयर करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2022 के लिए, और फिर बैलेंस शीट भी बनानी है इसके साथ साथ, जो 18 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें थ्योरी क्वेश्चन नहीं है। देन उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, फिफ्थ क्वेश्चन, और इस फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कंसोलिडेट कंप्लीटेड जॉब अकाउंट बनाना है और कंसोलिडेट वर्क इन प्रोग्रेस बनाना है। ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है।
और ये क्वेश्चन आपका जॉब अकाउंटिंग से है, जॉब कॉस्टिंग से है। देन उसके बाद इसमें आपको 9 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन भी दे रखा है, पूरे 9 मार्क्स का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट? Indicate the reason why it is necessary for a cost and financial account of an organization to be reconciled. Examine the reason for difference between its cost and फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन बाय ऑर्गेनाइजेशन। 3 क्वेश्चन है इसमें 9 मार्क्स के में, आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। पूरा एक क्वेश्चन ये दे रखा है और ये आपके लास्ट वाली यूनिट से है। और इसके और में फिर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर आवर कितनी कॉस्ट आ रही है एक टैक्सी को रन करने की, वो निकालनी है। फिर आपको और एक और क्वेश्चन दे रखा है, मतलब ये 9 मार्क्स का है। फिर 9 मार्क्स का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट निकालना है। आपको ये जो अकाउंट दे रखा है ना, फाइनेंशियल का है और आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं, इससे आपको कॉस्टिंग P&L अकाउंट निकालना है और ये भी लास्ट यूनिट का क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद आपको रिकंसिलिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आप देख रहे हो इसमें 2 पार्ट है और ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता हो 5th वाले में, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन थ्योरी है और ज़्यादा मार्क्स गेनिंग होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने रिव्यू कर दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग का। चैनल पे बने रहो, आगे और भी वीडियोस आएंगी जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।